तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला लेक्चर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा कहता क्या है कि अगर मतलब कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या है। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जो है वो इक्विलिब्रियम्स के द्वारा खोजी गई लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू एक प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा कहते हैं। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या है। इक्विलिब्रियम ने अपना स्टेटमेंट इस तरीके से दिया था, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ए और बी को जो है वो दो पॉजिटिव इंटीजर मान लो, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर। तब क्या करेगा, एक यूनिक होल नंबर क्यू और आर भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यूनिक बोला जा रहा है मतलब क्यू और आर क्या हमेशा डिफरेंट होगा, मतलब कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही कहा था, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आपका रेंज भी बताना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम ने रेंज भी बताया, तो रेंज क्या हो जाएगा, आर का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा और स्मॉलर देन बी होता है, मतलब कि डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, और अगर हम लोग जो है वो क्वेश्चन का अगर रेंज देखें तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन डी, मतलब कि डिविडेंड से छोटा और उसके इक्वल भी होता है। ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल टू डिविडेंड होता है। ठीक है, तो ये आपका रेंज याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को, ठीक है, पहले हम लोग 1 के साथ डिवाइड करके देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि वो किस फॉर्म में आता है। ठीक है, उसका कैसा फॉर्म होता है। फिर वैसे ही हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को 2 के साथ डिवाइड करके देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि वो किस फॉर्म में आ सकता है। फिर वैसे ही हम लोग 3 के साथ डिवाइड करके देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि वो किस किस फॉर्म में आ सकता है। तो चलिए आज हम लोग यही करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को 1 के साथ डिवाइड करेंगे। चलिए आप ही बताइए कि अगर हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम लोग 1 के साथ डिवाइड करते हैं, अगर हम लोग 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है। मान लेते हैं अगर हम लोग 7 को 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 7 10 7। ठीक है, 1 7 10 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 0, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। मतलब किसी भी, आप जरूरी नहीं कि 7 8 9 10, अगर आप किसी भी इंटीजर्स को क्या करोगे, ठीक है, अगर आप किसी भी इंटीजर्स को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो वहाँ पर आपको रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी इंटीजर्स a को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1a टाइम्स a आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो क्वोशिएंट आएगा, मान लेते हैं क्वोशिएंट आया, और यहाँ पर जो रिमाइंडर जो आने वाला है, जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आएगा। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत है कि हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर हम लोग वेरिएबल मान लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई नंबर, कोई अगर हम लोग किसी पार्टिकुलर को चूज़ कर रहे हैं, हम लोग किसी भी बोल रहे हैं, किसी भी इंटीजर्स को अगर हम लोग 1 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्वोशिएंट आएगा, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर आएगा। अच्छा, अच्छा यहाँ पर क्या हम लोग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, ठीक है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही कह सकते हैं। तो डिविडेंड क्या है यहाँ पर a, डिवाइजर क्या है यहाँ पर, डिवाइजर क्या है 1, क्वोशिएंट क्या है मेरा q, ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या है मेरा r। ठीक है, अच्छा यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, 0, मतलब कि हम लोग 1 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू 1 टाइम्स q और रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, मतलब कि 0 में समथिंग यही आ जाएगा। ठीक है, प्लस 0, तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू q, लिख सकते हैं, ये आ गया फॉर्म। मतलब कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो वो किस फॉर्म में आने वाला है, वो इस फॉर्म में आने वाला है, a इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आने वाला है। अब समझो इस फॉर्म का, अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर आपको कुछ दिया हुआ नहीं है कि आप किस नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हो, बस खाली अगर आपको लिख दे रहा है कि a इज इक्वल टू क्यू, तो क्या आप इससे देख करके पहचान सकते हो कि इसको हम लोग 1 के साथ डिवाइड कर रहे हैं? क्या अगर हम लोग आपको सिर्फ अगर हम आपको दे दें a इज इक्वल टू क्यू, ये अगर हम आपको लिख करके दे रहे हैं, तो यहाँ पर से क्या आप ये पहचान सकते हो कि आप किस नंबर के साथ डिवाइड करो इसको? क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि आप किस नंबर के साथ डिवाइड करो, लेकिन बस सिर्फ यही लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू क्यू, मतलब डिविडेंड जो है वो क्वेश्चन के बराबर है। ये जो डिविडेंड है वो क्वेश्चन के बराबर। क्या आप इसी चीज़ को देख करके ये बता सकते हो कि आप यहाँ पर आपका जो यहाँ पर जो डिवाइजर है वो क्या है, 1 है,
कैसे, देखिए एक बार आपको हम क्या करेंगे, कंपेयर करके दिखाएंगे। देखिए a इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो बी क्यू प्लस आर, देखिए यहाँ पर आर है ही नहीं, आर क्या है, 0 है, और यहाँ पर क्या है, बी क्यू, बी की जगह पर क्या है, बी क्यू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a इज इक्वल टू क्यू कब हो सकता है, तभी हो सकता है जब b की वैल्यू क्या हो जाए, मेरे पास 1 हो जाए। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर a इज इक्वल टू क्यू कब हो सकता है, जब आपका b, यहाँ पर देखिए r तो है ही नहीं, r तो है ही नहीं यहाँ पर, तो मतलब कि r की वैल्यू 0 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर b a इज इक्वल टू क्यू कब हो सकता है, जब b का वैल्यू हम लोग क्या रख दे, 1, 2 रखेंगे तो 2 क्यू हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 क्यू हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए a इज इक्वल टू क्यू, और ऐसा तभी हो सकता है जब b की वैल्यू क्या हो, 1 हो। मतलब कि यहाँ पर हमको इस फॉर्म को देख करके ही डायरेक्ट पता चल गया कि यहाँ पर डिवाइजर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। बात समझ में आया, चलिए ठीक है। यही अगर नहीं समझ में, और देखते हैं हम लोग, और ये मतलब कि एक ही एग्जाम्पल से नहीं समझ में आएगा, अभी और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं ये केस 1, अगर हम लोग बोल दें इसको केस 1, ठीक है, केस 1, ठीक है। एक अगर हम लोग दूसरा केस देखते हैं, केस 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को किसके साथ डिवाइड करके देखते हैं, 2 के साथ डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लेते हैं a को, लेट अ पॉजिटिव इंटीजर a विच इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हम लोग 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो कोएफिशिएंट आएगा q, अच्छा यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, r आएगा, ठीक है, r आएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, डिविडेंड बराबर डिवाइजर जो कि 2 है इनटू कोएफिशिएंट जो कि q है प्लस रिमाइंडर जो कि r है। हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर, अच्छा स्मॉल r बोल सकते हैं क्योंकि q छोटा है, a छोटा है, तो इसको भी छोटा ही रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो r, अच्छा आपको क्या पता है, डिविडेंड बराबर, ये चीज़ आपको पता है कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। और यहाँ पर जो r की वैल्यू होती है वो होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और स्मॉलर देन क्या होता है, b है, ये स्मॉलर देन क्या होगा, b से छोटा होता है। ये चीज़ आपको पता है। अच्छा तो हम लोग यहाँ पर भी ऐसा कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू अगर 2q प्लस r है, ठीक है, तो यहाँ पर वेयर r इज इक्वल टू, r की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, b यहाँ पर क्या है, 2 है। मतलब कि r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, 2 से छोटा ही होगा। मतलब कि r का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, लेकिन 2 से छोटा, मतलब कि यही दो वैल्यू है, r का क्या हो सकता है, यही दो वैल्यू हो सकता है, r या तो 0 होगा या तो क्या होगा, 1 होगा, यही दो वैल्यू r जो है वो सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। 2 नहीं हो सकता, 2 से छोटा है हमेशा, मतलब कि r की दो ही वैल्यू है, 0 या तो 1। मतलब कि अगर हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू, ए इज इक्वल टू 2q, क्योंकि b यहाँ पर है 2, तो 2q प्लस r, और r यहाँ पर हम लोग दो ही चीज़ लिख सकते हैं, r या तो हम लोग 0 लिख सकते हैं या तो r इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, लेकिन r 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या आ सकता है कि a इज इक्वल टू, हम लोग पहले अगर मान लेते हैं r को 0 लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2q आ जाएगा, कब, जब r 0 है। अच्छा अगर हम लोग इसी का दूसरा फॉर्म देखें तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2q प्लस r, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1, जब क्या है r इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, 2 लिख सकते हैं। मतलब कि इसका दो फॉर्म आया। मतलब कि अगर क्या, अब हम आपको बोलें कि अगर आपको बस सिर्फ यही फॉर्म दिया हुआ है, बस यही फॉर्म दिया हुआ है, क्या आप इसी को देख करके ये बता सकते हो कि आपका यहाँ पर डिवाइजर क्या है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मान लेते हैं मेरा अगर ये फॉर्म दिया हुआ है तो हम बिल्कुल बता सकते हैं यहाँ पर डिवाइजर क्या है, 2 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मेरा इस वाला भी फॉर्म दिया हुआ है तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि डिवाइजर यहाँ पर क्या है, 2 है। अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर भी कर सकते हो, क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 2 है, देख सकते हो। b के यहाँ पर देखो q तो q है, b के यहाँ पर क्या है, 2 है, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, r1 है ना। अच्छा यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग, बी क्यू, अगर हम लोग a इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 2q लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हम लोग देख करके बता सकते हैं कि b के वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे डायरेक्टली। हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो b के यहाँ पर क्या है, 2 है, अच्छा, और r के यहाँ पर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो बस खाली हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से इस फॉर्म को देख करके हम लोग बता दिए कि यहाँ पर डिवाइजर क्या है, 2 है, ठीक है। तो अच्छा मान लेते हैं, अगर हम लोग अब लिखते हैं केस 3,
ठीक है। केस 3 हमको लग रहा है अब आपको कुछ समझ में आने लगा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर केस 3 में क्या अब हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं अगर हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स a को इस बार किससे डिवाइड करना चाह रहे हैं, 3 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। तो क्वेश्चन आएगा q और रिमाइंडर आएगा कुछ r आएगा। तो हम लोग बाय यूजिंग इक्वली डिवीजन लेमा वी कैन राइट दिस a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और b के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3, और q के यहाँ पर क्या है, q लिख देंगे प्लस रिमाइंडर r, वेयर r की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन क्या होगी, b के यहाँ पर 3, मतलब 3 से छोटी, मतलब r की क्या हो सकती है वैल्यू, r या तो क्या हो सकता है 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, मतलब r की वैल्यू यही 3 हो सकता है। r 3 से छोटा मतलब 3 तो नहीं हो सकता, तो 3 से छोटा मतलब कि 2 तक ही हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग पहला फॉर्म बनाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। जब क्या है r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q, कब, जब r 0 है। अच्छा, दूसरा फॉर्म लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो सकता है, हम लोग 3q प्लस 1 लिख सकते हैं, कब, जब r की वैल्यू क्या है 1 है। अच्छा, a इज इक्वल टू, तीसरा फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, कब, जब r की वैल्यू 2 है। मतलब कि अगर हम लोग बस खाली मेरा यहाँ पर यही फॉर्म दिया हुआ है, अगर हम मेरा क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि हम किस नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो लेकिन हम लोग डायरेक्टली क्लियरली देख करके बता सकते हैं, कंपेयर करके कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो b के यहाँ पर कौन है 3 है, मतलब कि यहाँ पर डिवाइजर कौन है 3 है, यहाँ पर डिवाइजर कौन है 3 है, यहाँ पर डिवाइजर कौन है 3 है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या होने वाला है 0 है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 1 है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 2 है। मतलब डायरेक्टली हम लोग कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि यहाँ पर डिवाइजर कौन है, अगर हमको दिया हुआ नहीं भी है क्वेश्चन में तो भी हम बता सकते हैं। अच्छा, उसी तरीके से अगर हम लोग 4 के साथ मान लेते हैं, अगर हम फिर से हम आपको एक और केस दिखला रहे हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉजिटिव, ये केस कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, ठीक है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a को अगर हम लोग 4 के साथ डिवाइड करें तो क्वेश्चन q आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा r आएगा। अब हम बाय यूजिंग इक्वली डिवीजन लेमा वी कैन राइट दिस a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 4q प्लस आर, ठीक है। वेयर r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, यही 3 वैल्यू हो सकती है, क्योंकि r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, स्मॉलर देन क्या होने वाला है 4, b से छोटा, मतलब कि 4 से छोटा कहाँ तक आएगा 3 तक ही आएगा, यही 4 वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग पहला फॉर्म बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, मतलब कि 4q, कब, जब r इज इक्वल टू 0 है। दूसरा लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, कब, जब r की वैल्यू 1 है, ठीक है। तीसरा फॉर्म लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, कब, जब r की वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ पर चौथा फॉर्म लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, कब, जब r की वैल्यू क्या है 3 है। तो क्या हम लोग इस तरीके से फॉर्म लिख सकते हैं। अगर हम आपको बोल रहे हैं कि अगर ये खाली अगर आपको फॉर्म दिया हुआ है, तो फॉर्म दिया हुआ है तो क्या यहाँ पर आप देख करके बता सकते हो कि आपका डिवाइजर क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो हम लोग बिल्कुल बता सकते हैं, यहाँ पर डिवाइजर क्या है 4 है, क्योंकि बी के यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर डिवाइजर क्या है 4, यहाँ पर डिवाइजर क्या है, यहाँ पर डिवाइजर क्या है 4 है। तो यही है फॉर्म। अगर आप फॉर्म समझ गए हो तो अच्छी बात है। चलिए अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप खुद जवाब देना, ठीक है। अगर मान लेते हैं, अगर हम आपको लिख रहे हैं a इज इक्वल टू 9q प्लस 3, तो चलिए बताइए यहाँ पर डिवाइजर क्या है, हम लोग किस नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं। क्या आपको ये समझ में आ रहा है किस नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, किसके साथ, 9 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप जब कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू क्या हो गया बी क्यू प्लस आर, और b के यहाँ पर आपका क्या है 9 है, मतलब हम लोग किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं 9 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर डिवाइजर क्या है 9 है और रिमाइंडर क्या है 3 है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर a इज इक्वल टू 10q प्लस खाली 10q लिख रहे हैं, तो यहाँ पर चलिए बताइए रिमाइंडर और डिवाइजर क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल सही, जैसा कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पर जो है वो डिवाइजर जो है वो 10 है, डिवाइजर की वैल्यू 10 है और रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 0 है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है वह हम आपको नोट्स सेंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने वही बताया ना, देखिए यहाँ पर केस 1 जो था वो आपको a के साथ डिवाइड किए, फिर किस फॉर्म में आया, ठीक है। केस 2 जो है, ठीक है, केस 3, इसी तरीके से सारा केस था, हम आपको इसको सेंड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आज जो है वो अभी हम 2 क्वेश्चन लाए, दोनों क्वेश्चन को अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन बोल रहा है सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म 2q एंड that every positive odd integer is in the form of 2q plus 1। बोल रहा है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 2q के फॉर्म में होगा और ऑड इंटीजर जो है
ठीक है। हर पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो 2q के फॉर्म में होगा, मतलब कि जितना भी पॉजिटिव इवन इंटीजर देख रहे हो आप, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये सारा पॉजिटिव इवन इंटीजर है ना, मतलब कि पॉजिटिव इवन इंटीजर, बात समझ रहे हो, पॉजिटिव है मतलब कि नेगेटिव साइड नहीं जाना है, पॉजिटिव साइड जाना है, उसमें भी क्या है, इवन है, ठीक है, मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10, मतलब कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में होगा, 2q के फॉर्म में होगा, और जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है वो क्या होगा, 2q प्लस 1 में होगा, मतलब कि जो आपको यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, वो किस फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, और जो पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो 2q प्लस 2q के फॉर्म में होगा। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए अब यहाँ पर देखिए फिर से एक बार समझा दे रहा है, क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, मतलब कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव साइड नहीं जाना है, पॉजिटिव साइड जाना है इंटीजर में, तो जितना भी पॉजिटिव, देखो इधर नेगेटिव है और इधर क्या है, पॉजिटिव है, बीच में 0, तो पॉजिटिव मतलब कि 1, 2, 3, 4, और उसमें भी क्या बोल रहा है, इवन, तो जितना भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है, मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10, वो किस फॉर्म में होगा, वो 2q के फॉर्म में होगा, ठीक है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाइड बाई क्वोशंट के फॉर्म में होगा, और जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मतलब कि 1, 3, ठीक है, मतलब कि 0 के बाद क्या आता है 1, और ऑड में क्या क्या चीज़ आते जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, इस तरीके से वो किस फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है या शो करना है। चलिए तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अगर आपको हम यहाँ पर से पूछें कि ये फॉर्म को देख करके कि किस नंबर के साथ हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो किस नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं? यहाँ पर डिवाइजर क्या है, बिल्कुल सही, यहाँ पर डिवाइजर क्या है 2, यहाँ पर डिवाइजर क्या है, यहाँ पर भी डिवाइजर क्या है 2 है। बात समझ में आया? क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है, तो डिवाइजर क्वेश्चन के यहाँ पर तो क्यू है ही, ठीक है, तो डिवाइजर क्या है यहाँ पर 2 है, और रिमाइंडर के यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है डिवाइजर 2 है, और रिमाइंडर के यहाँ पर क्या है 0 है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग देख करके, यही अभी हम फॉर्म जो आपको डिस्कस कर रहे थे, जो अभी हम आपको बताएं, वो समझ में आया होगा, तो क्वेश्चन अब आपको आराम से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ए मान लेते हैं, उसको हम लोग किसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है 2 के साथ, डायरेक्टली लिखा नहीं, लेकिन हम समझ गए कि किसके साथ डिवाइड करने जा रहा है, यहाँ पर 2 के साथ डिवाइड करने जा रहा है। तो लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए विच इज डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम लोग 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। सो बाय यूजिंग द इक्वली डिवीजन लेमा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक एसी मतलब होता है अकॉर्डिंग टू इक्वली डिवीजन लेमा, तो इक्वली डिवीजन लेमा के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, वेयर आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन बी। अच्छा, यहाँ पर ए के यहाँ पर क्या है, ए के यहाँ पर आपको क्या है, डिविडेंड, ठीक है, ए के यहाँ पर तो ए ही हम लोग माने हैं, डिवाइजर क्या है यहाँ पर 2, तो 2q प्लस आर, वेयर आर इज क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन 2। चलिए तो केस में अच्छा आर की यहाँ पर वैल्यू क्या हो सकती है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर आइदर आर इज इक्वल टू 0 या तो आर इज इक्वल टू 1, क्योंकि आर की वैल्यू 2 से छोटी है, ठीक है, मतलब आर की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो चलिए यहाँ पर 2 केस बनेगा, एक आर जब 0 होगा, एक जब आर 1 होगा। तो चलिए केस 1 व्हेन आर इज इक्वल टू 0, जब आर क्या हो 0 हो, तो ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है 2q हो सकता है। अच्छा, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई q क्या है मेरा, कोई भी इंटीजर है, अगर किसी भी इंटीजर्स में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, किसी भी इंटीजर मान लेते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में जब आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जैसे कि मान लेते हैं 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अच्छा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 4, ठीक है। अच्छा देखिए एक बार लिख करके बताते हैं, मान लेते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स में, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमेशा क्या वैल्यू देगा, इवन देगा या ऑड देगा। देखिए 2 1 2 इवन दिया, 2 2 4 इवन दिया, 6 इवन दिया, ठीक है, 8 इवन है, 10 इवन है, 12 इवन है, ठीक है, 14 इवन है। मतलब कि इससे ये पता चला कि किसी भी इवन इंटीजर्स में अगर आप लोग किसी भी अगर इंटीजर्स में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा क्या देगा, इवन इंटीजर देगा। तो देयरफॉर ये जो है मेरा जो पहला जो केस है वो हमेशा क्या वैल्यू दे रहा है, इवन इंटीजर दे रहा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा केस, व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो जब r इज इक्वल टू 1 होगा तो a इज इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, बी के यहाँ पर क्या है 2, तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 लिख सकते हैं, 2q प्लस 1। तो चलिए अब देखिए, अब देयरफॉर
अगर हम लोग देखिए 2q क्या आया था, अभी 2q आया था मेरा इवन इंटीजर्स, ठीक है, क्या आया था, इवन इंटीजर। अच्छा, इवन इंटीजर में 1 को ऐड करना, तो किसी भी इवन इंटीजर में अगर जब आप 1 को ऐड कर दोगे, ठीक है, देखिए किसी भी इवन इंटीजर में, जैसे कि 2 को 1 में 2 से अगर 1 को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या यहाँ पर अगर 1 को ऐड करेंगे तो 7, यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे तो कितना, 11, यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे 13, यहाँ पर 15, ठीक है। तो अगर किसी भी इवन इंटीजर्स में, ठीक है, इवन इंटीजर्स में अगर आप 1 को ऐड कर दे रहे हो तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है आपका, फिर से ऑड आ जा रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर 2q जो कि एक इवन इंटीजर्स था, अब इवन इंटीजर्स में अगर जब आपको 1 को ऐड कर दे रहे हो तो वो क्या है, ऑड इंटीजर आ जाएगा। मतलब कि हमको क्या पता चला, ये जो फॉर्म है a इज इक्वल टू 2q, ये क्या दे रहा है, हमेशा एक इवन वैल्यू दे रहा है, और ये जो फॉर्म है 2q + 1 ये हमेशा क्या वैल्यू दे रहा है, ऑड वैल्यू दे रहा है। और यही तो हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा था कि इवन इंटीजर जो है वो हमेशा 2q के फॉर्म में होगा, 2q के फॉर्म में है इवन इंटीजर हमेशा, और जो ऑड इंटीजर है वो क्या है, किस फॉर्म में होगा, 2q + 1 के फॉर्म में होगा। ऑड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 2q + 1, तो ये जो ऑड इंटीजर है वो क्या है, 2q + 1 के फॉर्म में। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं 2q रिप्रेजेंट इवन इंटीजर एंड 2q + 1 रिप्रेजेंट ऑड इंटीजर। तो ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है, वो समझ गए तो अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो आपको 4q + 1 के फॉर्म में होगा। देखिए क्या बोल रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, इंटीजर देखो 0 है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब पॉजिटिव साइड में ऑड, मतलब कि 1, ठीक है, 1, 3, 5, 7, ठीक है, पॉजिटिव में ऑड इंटीजर जो है वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, 4q + 1 के फॉर्म में होगा, और या तो 4q + 3 के फॉर्म में होगा, ठीक है। बात समझ में आया कि कोई भी पॉजिटिव, ये हम लोग को प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव जो है ऑड इंटीजर, क्या बोल रहा है, ऑड इंटीजर वो किस फॉर्म में होगा, 4q + 1 के फॉर्म में होगा या 4q + 3 के फॉर्म में होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग पहले किए थे सेम एज इट इज, सारा सब कुछ प्रोसेस सेम रहेगा। लेट, सबसे पहले हम लोग क्या बोल लेते हैं, लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पर चलिए किससे डिवाइड कर रहे हैं, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, 4 के साथ। बी के ऊपर कौन है, 4 है, तो फॉर्म देख करके आपको पता चल गया कि हम किसके साथ डिवाइड किए हैं, ठीक है, कंपेयर करके आप बता सकते हो, ठीक है। तो लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिवाइडेड बाई 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वली डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू bq + r, ठीक है, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन v। a के ऊपर क्या है, a है, b के ऊपर क्या है, 4 है, क्योंकि इस बार 4 भी दिया है डिवाइजर में, कंपेयर करें तो 4q + r। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रहा है कि किसके साथ डिवाइड करना है, आपको खुद कंपेयर करके बता देना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्म को देख करके आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, स्मॉलर देन क्या, डिवाइजर, मतलब 4 से छोटा होगा, मतलब r की जो वैल्यू है वो होगी 0, 1, 2, 3, 4 से छोटा मतलब 3 सक्स हो सकता है, मतलब यही 4 फॉर्म हो सकता है। तो चलिए केस 1 देखते हैं, जब r की वैल्यू क्या हो, 0 है, तो जब r की वैल्यू 0 रखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 4q हो गया। तो चलिए एक बात बताइए, अगर हम लोग किसी भी इंटीजर्स में क्यू क्या है, क्यू कोई भी इंटीजर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी ले लो, किसी भी इंटीजर में अगर जब आप 4 को मल्टीप्लाई करना है, करके देखना, आप खुद ट्राई करना, वो हमेशा क्या देगा, इवन वैल्यू देगा। अगर आप मान लेते हैं 1 में 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा, जो कि इवन है। अगर हम लोग 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो कितना हो जाएगा, 12, जो कि क्या है, इवन है। अगर हम लोग 2 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8, जो कि इवन है। मतलब कि किसी भी इंटीजर में आप कोई भी इंटीजर ले लो, ठीक है, किसी भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो, अगर जब आप उसमें 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा क्या देगा, इवन वैल्यू देगा। देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाय एनी इंटीजर इज इक्वल टू इवन इंटीजर। चलिए केस 2 अब हम लोग देखते हैं। केस 2 में जब r की वैल्यू क्या है, 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4q + 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखिए 4q क्या था, मेरा इवन इंटीजर था। अब इवन इंटीजर में फिर से अगर आप 1 को ऐड कर दे रहे हो, अभी हम पिछले केस में ये बताएं, जब हम लोग किसी भी इवन इंटीजर में 1 को ऐड कर देते हैं, 4 में 1 को ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर हम लोग 6 में 1 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब कि किसी भी इवन इंटीजर, क्या है, इवन इंटीजर में अगर जब आप 1 को ऐड करोगे तो हमेशा क्या देगा, ऑड वैल्यू देगा, ठीक है, तो वो ऑड इंटीजर देगा। वैसे ही सेम केस, जब हम लोग r की वैल्यू 3 रखें, ठीक है, 2 रखें, तो a इज इक्वल टू 4q + 2। तो अगर हम लोग किसी भी इवन इंटीजर में फिर से
2q क्या है, 4q क्या है, मेरा एक इवन इंटीजर था। अगर इवन इंटीजर में फिर से 2 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, फिर से वो इवन ही होगा। मतलब मान लेते हैं जैसे कि 4 में 2 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 6। अगर मान लेते हैं इवन इंटीजर कोई और ले लेते, कोई भी इवन इंटीजर लो आप, जैसे कि मान लेते हैं 10 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो जो कि इवन है। तो किसी भी अगर इवन इंटीजर में जब आप 2 से ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, वो फिर से इवन आएगा। ठीक है, तो वही हम लिखें इवन इंटीजर प्लस 2, तो वो भी क्या आ जाएगा, एक इवन इंटीजर। केस 3 लेते हैं, जब आर की वैल्यू क्या है 3, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 4q प्लस 3। अच्छा, मान लेते हैं अगर आप 4q क्या है, मेरा एक इवन इंटीजर है, अगर इवन इंटीजर में अगर आप 3 से ऐड करते हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑड वैल्यू देगा। मान लेते हैं इवन इंटीजर आप कोई भी अपने मन से ले लो, जैसे कि मान लेते हैं अगर हम लोग कोई भी इवन इंटीजर मान लेते हैं 6 ले लेते हैं, अब 6 में 3 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 9, जो कि क्या है, ऑड है। मतलब कि किसी भी इवन इंटीजर में जब हम लोग ऐड करते हैं 3 तो हमेशा वो क्या देता है, ऑड इंटीजर्स देता है। तो हमको क्या प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था कि कोई भी प्रूफ दैट शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब कि कोई भी ऑड इंटीजर जो है वो किस फॉर्म में होगा, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। तो देखिए ऑड इंटीजर जो है वो हमेशा किस फॉर्म में है, 4q प्लस 1 के फॉर्म में है और 4q प्लस 3 के फॉर्म में है। देयरफॉर 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 रिप्रेजेंट ऑड इंटीजर्स। और इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। समझ में आया होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे का कुछ और क्वेश्चन जो है वो हम लोग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा पर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए एचसीएफ और एलसीएम पर जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।